बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस अकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.6 को। आर्ट्स ग्रुप के मैथ्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास लिखा हुआ है 16x का स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 9y का स्क्वायर। इसका हमने स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर फाइंड करने से पहले हम इसकी फैक्टराइज करेंगे, पेयर बनाएंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन को उतारने के बाद हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का रूल ये होता है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जब 16 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 144 आ जाएगा और सेंटर वाली रकम है हमारे पास 24। हमने दो पेयर बनाने हैं। मैं फिर वही बात करूँगा कि जिस बच्चे ने चैप्टर नंबर 5 अच्छे तरीके से समझा हुआ है उसके लिए चैप्टर नंबर 3.6 3.5 इंतहाई आसान है। तो जब हमने फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वैल्यू आई है 144 प्लस का और सेंटर वाली वैल्यू मेरे पास है 24। अब हमने दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 144 आए और प्लस माइनस करो तो मेरे पास 24 आना चाहिए। वो पेयर मेरे पास बनते हैं 12 मल्टीप्लाई 12। वो पेयर आप एलसीएम से भी बना सकते हैं और आप टेबल की मदद से भी बना सकते हैं। अगर यहाँ पे पेयर में आपको एलसीएम की मदद से बनाना बताऊँ तो वो कैसे बनाएंगे एलसीएम की मदद से पेयर। तो देखिए हमने 144 को ऊपर लिख लेना है। सबसे पहले इसको आपने छोटी रकम से भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसे 12 से डिवाइड करता हूँ। 12 1 ज़ा 12, ऊपर 14 है, नीचे 12 1 ज़ा 12 आया, 2 आगे कैरी चला गया तो 24 बन गया। तो 12 2 ज़ा 24 आ जाएगा, नीचे 12 1 ज़ा 12 कर देंगे। तो ये दो पेयर हमारे पास आएंगे जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 भी आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास 24xy भी सेंटर वाली वैल्यू भी आ जाएगी। तो फैक्टराइजेशन के अंदर फर्स्ट वैल्यू को और लास्ट वैल्यू को एज इट इज़ उतार देते हैं नीचे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 16x का स्क्वायर। सेंटर वाली वैल्यू की जगह हमने दोनों पेयर लिखने हैं जो कि मेरे पास आया है 12। फर्स्ट वैल्यू x है, लास्ट वैल्यू y है, तो दोनों के वेरिएबल साथ आ जाएंगे xy प्लस 12xy और लास्ट वाली वैल्यू थी प्लस 9y का स्क्वायर, तो वो लिख देंगे 9y का स्क्वायर। अब हमने फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर से कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ के अंदर से जो हमने कॉमन रकम निकालनी है वो बड़ी रकम को कॉमन निकालना है। वैसे तो यहाँ से 2 भी कॉमन निकल सकता है, 4 भी कॉमन निकल सकता है। तो हमने बड़ी वैल्यू को कॉमन निकालना है क्योंकि 4 4 ज़ा 16 और 4 3 ज़ा 12। 4 से बड़ी कोई रकम इसके अंदर कॉमन नहीं निकलती। तो यहाँ से जो मैंने कॉमन निकाला वो निकाला 4x। इसके अंदर भी था, इसके अंदर भी था, तो इन दोनों वैल्यू में से मैंने 4x को कॉमन निकाल लिया। जब मैंने 4x को कॉमन निकाला तो 4 4 ज़ा 16, अंदर x का स्क्वायर था, एक x बाहर चला गया, बाकी एक x बच गया। ये प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, x बाहर कॉमन चला गया, बाकी हमारे पास बचता है y। इन दोनों वैल्यू के अंदर से जो मेरे पास वैल्यू कॉमन निकलेगी वो हमने बड़ी रकम को कॉमन निकालना है। तो 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। इसके अलावा 3 से कोई बड़ी रकम कॉमन नहीं निकलती। तो मैंने यहाँ से जिस रकम को कॉमन निकाला वह तो 3 कॉमन निकलता है, y इसके अंदर भी है, y इसके अंदर भी है, तो y भी साथ कॉमन आ जाएगा। तो बाकी जो वैल्यू बचती है 3 4 ज़ा 12, y कॉमन चला गया, बाकी बचता है x प्लस का साइन, 3 3 हमारे पास 9 आ जाएगा। ये y का स्क्वायर था, एक y इधर लिख देंगे, एक y हमारे पास कॉमन चला गया। इसके बाद हमारे पास ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम थी। तो इन दोनों वैल्यू में से मैं एक वैल्यू को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो मेरे पास इस वैल्यू में से, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और इस वैल्यू में से एक वैल्यू मेरे पास कॉमन आ गई जिसको मैंने लिख दिया 4x प्लस 3y। ये कॉमन आ गई मेरे पास, तो बाकी बचता है 4x प्लस 3y। हम इसे लिख देंगे 4x प्लस 3y। ये देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों वैल्यू सेम थी, तो इसे मैंने ऐसे लिख दिया 4x प्लस 3y का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास अभी तक वैल्यू आई है 4x प्लस 3y का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म होता है अंडर रूट से, और आसान लफ्ज़ों में उर्दू में बताऊँ तो स्क्वायर ख़त्म होता है जज़र लेने से, मुरब्बा ख़त्म होता है जज़र लेने से। तो हम इसका जज़र ले लेंगे, मुरब्बा ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी अंडर रूट ले लेंगे। तो जब इसका अंडर रूट लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस 3y का स्क्वायर। इसके ऊपर अंडर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा। तो बाकी वैल्यू जो मेरे पास बचेगी वो बचेगी 4x प्लस 3y। और जब स्क्वायर अंडर रूट से कट होता है तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा क्वेश्चन को आंसर लिखने के बाद हम नीचे उतार लेते हैं।
तो क्वेश्चन हमारे पास 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, थर्ड वैल्यू ये है। हमने तीनों वैल्यू की फैक्टराइज करनी है। तो अगर फर्स्ट वैल्यू की फैक्टराइजेशन की बात की जाए तो हमने यहाँ पे वेरिएबल है x का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू है 12। तो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है तो 1 कंसीडर कर लेंगे, 1 समझ लेंगे हम। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 ज़ा 12 आना चाहिए। मैं सेपरेट पेज पे इसकी वर्किंग कर लेता हूँ कि हम फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, और मिड वाली वैल्यू हमारे पास है -7 के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो मेरे पास -7 आना चाहिए। तो मेरे पास जो पेयर बनेंगे वो पेयर यहाँ पे आप एलसीएम से भी बना सकते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को आपने लिख लेना है 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। हमारे पास ये 3 पेयर बनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 2 पेयर चाहिए होते हैं। तो हम ट्राई करते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 × 3 को। तो इससे पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा। मुझे -7 चाहिए तो मैं -4 और -3 करूँगा, इन दोनों को प्लस माइनस करूँगा तो -7 भी आ जाएगा। तो यही दोनों माइनस के साइन ऊपर भी चले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ जो पेयर बन रहा है वो -4x बन रहा है और -3x पेयर बन रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिख देंगे, x का स्क्वायर -7x की जगह पे हम पेयर लिख देंगे। तो हमारे पास आए थे -4x -3x, और लास्ट वैल्यू जो हमारे पास थी +12, उसे हम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। इसके बाद दूसरी वैल्यू की फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थी x का स्क्वायर, इसके साथ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं थी तो 1 कंसीडर करेंगे। 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हमारे पास आ जाएगा। अब हमें 2 पेयर चाहिए जिनमें हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -9 आना चाहिए। हमें 2 पेयर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें, दोबारा बता रहा हूँ, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास -9 आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे मैं आपको एक पेयर बनाऊँ, दो बच्चों के अक्सर जहन में आता है 10 2 ज़ा 20। तो अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 20 तो आ जाएगा, लेकिन 10 को 2 में प्लस करने से या माइनस करने से किसी भी तरह 9 नहीं आएगा। तो ये पेयर हमारे पास नहीं बनेगा। हम ऊपर एलसीएम के जरिए इसके पेयर बनाते हैं। 20 लिख लिया। अगर मैं करूँ 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, तो मेरे पास जो पेयर बनेंगे वो 5 2 ज़ा 10, 10 और 2 बन जाएंगे, लेकिन वो पेयर हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं फर्स्ट 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो 4 बन जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू थी 5। इन दोनों से मैं पेयर ट्राई करता हूँ। अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 20 भी आता है, और मैं अगर -4 और -5 कर दूँ तो मेरे पास -9 भी आता है। तो ये दोनों माइनस का साइन ऊपर भी चले जाएंगे। तो पेयर हमारे पास बना -4 और -5। तो यही पेयर इस्तेमाल करते हुए हम सेकंड वैल्यू की फैक्टराइज करेंगे, -4 और -5। तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी जो कि है x का स्क्वायर, -1 की जगह हम लिख देंगे -4x और -5x, और लास्ट वैल्यू हमारे पास थी 20, उस 20 को एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद लास्ट वैल्यू थी हमारे पास, उस लास्ट वैल्यू को यूँ ब्रैकेट बना के लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू थी x का स्क्वायर, लास्ट वैल्यू थी 15। तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 कंसीडर होगा, 1 होगा तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो हमने 2 वैल्यू लिखनी है वो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 15 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो मेरे पास -8 आना चाहिए। अब हमें 2 पेयर बनाने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 15 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट पेयर बताऊँ आपको तो 3 × 5, 3 5 ज़ा 15 भी हो जाएगा, -3 और -5 करूँगा तो -8 भी हो जाएगा। यही दोनों माइनस का साइन ऊपर भी चले जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 पेयर बने हैं तीसरी वैल्यू के। तो फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज़ लिख देंगे, सेकंड वैल्यू की जगह दोनों पेयर लिखेंगे, -3x और -5x, और लास्ट वैल्यू जो हमारे पास थी 15, उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे आगे उतार देंगे। तो यहाँ पे हमने पेयर वगैरह मुकम्मल कर लिए हैं। अब इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। नीचे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करें तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास ये दोनों थी, इन दोनों वैल्यू के अंदर से हम कोई वैल्यू को कॉमन निकाल लेंगे। तो इसके अंदर भी x है, इसके अंदर भी x है, तो मैंने x को कॉमन निकाला, बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है x, क्योंकि ये स्क्वायर था, 1x बाहर चला गया, बाकी 1x बचा, माइनस का साइन, x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 4। इन दोनों वैल्यू में से मेरे पास जो वैल्यू कॉमन निकलती है वो है -3, क्योंकि 3 इसके अंदर भी है और 3 के टेबल पे 12 भी आता है। तो -3 को कॉमन निकाला, बाकी बचता है ये x से नीचे आ जाएगा, माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू के हमने पेयर बना लिए। अब सेकंड वैल्यू के पेयर बनाएंगे। अगर सेकंड वैल्यू के पेयर की बात की जाए तो सेकंड वैल्यू के जगह पेयर बनाए जाए तो फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से जो वैल्यू मेरे पास कॉमन निकलेगी वो x कॉमन निकलती है। बाहर मेरे पास ये x का स्क्वायर था, ये x बच गया, माइनस का साइन नीचे आ गया, ये x कॉमन आ गया, तो बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 4। -5x + 20 में से जो मेरे पास कॉमन निकलेगा वो -5 कॉमन निकलेगा, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x
माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। 5 4 मेरे पास 20 आ जाएगा। ये मेरे पास सेकंड वैल्यू के भी पेयर आ गए। जो थर्ड वैल्यू है इसके पेयर हम नीचे बना लेते हैं। थर्ड वैल्यू हमारे पास थी एक्स का स्क्वायर माइनस 3x। इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा कॉमन x। बाकी वैल्यू बचती है, ये x का स्क्वायर था, एक x कॉमन आ गया, बाकी बचता है x माइनस का साइन, ये 3x था, x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास 3। आगे वैल्यू थी माइनस 5x प्लस 15। इन दोनों में से कॉमन निकलेगा -5 और जो बाकी वैल्यू मेरे पास बच जाएगी वो बचेगी x, क्योंकि 5 कॉमन चला गया, बाहर माइनस का साइन था, अंदर वैल्यू अंदर साइन चेंज हो जाएगा और 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। 5 का टेबल बनेगा हमारे पास 15 है तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हमने कॉमन निकाल लेने हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट वैल्यू देख लीजिए तो x-4 है, ये भी x-4 है। इसके गिर्द में एक बड़ी ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि हमें सवाल समझने में आसानी हो। x-4 और x-4 ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी तो मैंने x-4 को कॉमन निकाल लिया। इसके अलावा जो वैल्यू बचती है वो x-3 बचती है तो मैंने लिख दिया x-3। इसके बाद एक ये ब्रैकेट थी, इसमें x-4 और x-4 सेम था तो उस x-4 को मैं कॉमन निकाल लूँगा और बाकी वैल्यू जो बचती है वो बचती है x-5 तो उसे हम लिख लेंगे। इसके अलावा तीसरी ब्रैकेट हमारे पास थी एक ये और ये x-3 ये सेम था तो x-3 को मैंने कॉमन निकाल लिया, बाकी वैल्यू बचती है मेरे पास x-5 तो बाकी मैंने वैल्यू लिख दी x-5। अब ये हमारे पास टोटल वैल्यूज़ आ गई हैं 6। इनके दरमियान कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, ज़रब का निशान होता है। अब देखें ये है x-4 फर्स्ट वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू है x-4, ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसे मैं लिख लूँगा x-4 का स्क्वायर। इसके बाद सेकंड वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू मेरे पास सेम है तो उसे मैं लिख लूँगा x-3 का स्क्वायर और फोर्थ वैल्यू और सिक्स वैल्यू सेम है मेरे पास तो लिख लूँगा x-5 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट लेने से, जज़र लेने से, तो अब हम इसका जज़र ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने साइड पे उर्दू में लिख दी है जज़र लेने से और इंग्लिश मीडियम बच्चे कहेंगे टेकिंग स्क्वायर लेने से। तो हमने ये अंडर रूट का साइन डाला यहाँ पे, सॉरी अंडर रूट का साइन डाला तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू को लिख दिया x-4 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, सेकंड वैल्यू को लिख दिया x-3 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और लास्ट वैल्यू को हमने लिख दिया x-5 और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा अंडर रूट के साथ। तो जब स्क्वायर को अंडर रूट से ख़त्म करेंगे तो ये देखें ये स्क्वायर इस अंडर रूट से, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से, ये स्क्वायर इस अंडर रूट से, तो हमारे पास जो आंस बच जाएगा वो आंस हमारे पास बचेगा x-4 फर्स्ट वैल्यू, इसके बाद सेकंड वैल्यू जो कि है x-3 और थर्ड वैल्यू जो कि है x-5। और जब भी स्क्वायर से अंडर रूट मुरब्बे से जज़र को ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस का निशान आ जाता है और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है जी x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 ब्रैकेट x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3, 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 और थर्ड वैल्यू है 2x का स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा हम नीचे उतार देंगे। नीचे उतारने के बाद क्वेश्चन के हमने करनी है फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं तज्ज़ी करना। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू की, उसके बाद सेकेंड वैल्यू की, उसके बाद थर्ड वैल्यू की फैक्टराइजेशन करेंगे, तज्ज़ी करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे 1 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 7 आना चाहिए, प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 8 आना चाहिए। फैक्टराइजेशन की मदद से क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर पेयर बनाने के लिए एक सेपरेट पेज यूज़ कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 7 आना चाहिए और मिड वाली वैल्यू प्लस माइनस करने से मेरे पास 8 आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो पेयर मेरे पास बनेंगे 7 × 1 7 1 ज़ा 7 बनेंगे और इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास 8 भी आ जाएगा। 7 + 1 तो ये सिंपल से पेयर थे। ये 7 और 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे 8x की जगह पे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट वैल्यू लिख दी x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख दूंगा 7x प्लस 1x, 1 लिखे ना लिखे एक बात है, प्लस 7। ये फर्स्ट वैल्यू के हमारे पास पेयर बन गए। सेकंड वैल्यू मेरे पास थी जी 2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3। तो जब मैं फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आना चाहिए -6 क्योंकि 2 3 ज़ा -6 होता है और मिड वाली वैल्यू मेरे पास है -x। तो मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास -6 आए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास आना चाहिए x। तो मैं जब इसको करूँगा
तो 6 के पेयर वैसे बनते हैं 2, एक 6 1 जा 6 बनता है और एक 3 2 जा 6 बनता है। अगर मैं 6 1 जा 6 करूँ 6 तो आ जाता है, 6 और 1 किसी भी तरीके से 1 नहीं आता, तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे वो पेयर बनेंगे 3 × 2, मुझे बेसिकली चाहिए -x, तो यहाँ पर मैं 2 के साथ लगा दूंगा माइनस। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 2 जा -6 भी हो जाएगा और 3 - 2 करूँगा तो मेरे पास +x आएगा। तो यहाँ पर ये पेयर भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूँगा -6 तो आ जाएगा। अगर मैं प्लस माइनस करता हूँ तो मेरे पास +x आएगा, -x नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे 3 हमारे पास माइनस का होगा और 2 हमारे पास प्लस का होगा। तो मैंने इन्हीं पेयर को ठीक कर दिया। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा और जब -3 + 2 करूँगा तो मेरे पास -x भी आ जाएगा। तो यही दो पेयर यहाँ पे यूज़ होंगे। फर्स्ट वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख लिया जो कि 2x का स्क्वायर। दोनों पेयर जो हमारे पास आए थे -3x + 2x उन्हें लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट वैल्यू थी -3 उसे लिख लेंगे। लास्ट हमारे पास वैल्यू थी 2x का स्क्वायर। अब इसके पेयर बना लेते हैं। 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -42, क्योंकि 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस है ये माइनस है तो -42 आ जाएगा और प्लस माइनस करेंगे तो मेरे पास 11 आता है। मुझे दो पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो -42 आए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 11 आना चाहिए प्लस का। तो यहाँ पे पेयर बना लेते हैं 42 के। मैंने लिखा ऊपर 42, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसके बाद 3 7 जा 21, इसके बाद 7 1 जा 7। तो वैल्यू मेरे पास आई है 3, मुझे पेयर चाहिए 2। अब इनसे हम दो पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3 × 2 तो मेरे पास बन जाएगा 6 × 7। 6 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आता है 42। मुझे चाहिए जी +11, तो 6 और 7 को प्लस करूँगा तो मेरे पास 11 भी आ जाएगा। अब मैंने लगाने हैं इसके साइन के, कौन से साइन लगाऊंगा तो मेरे पास पेयर परफेक्ट होगा। अगर मैं इसके साथ साइन लगाता हूँ यहाँ पे 6 के साथ माइनस का तो -42 आ जाता है, लेकिन किसी भी तरीके से मेरे पास +11 नहीं आएगा क्योंकि 7 - 6 करूँगा तो मेरे पास 1 आंसर आएगा। तो ये पेयर हमारे पास कैंसिल हो गया, ये पेयर यहाँ पे नहीं चलेगा। एक और पेयर ट्राई करते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आता है 14 और नीचे वाली बची बस 3, तो इस 3 को साथ लिख के देखते हैं। जब मैं 14 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 42 आ जाएगा। अगर मैं 14 को में से 3 को माइनस कर दूँगा तो मेरे पास 11 भी आ जाएगा। तो ये पेयर मेरे पास परफेक्ट है। अगर मैं 14 प्लस का और 3 माइनस का लिखूँ तो मेरे पास पेयर बन जाता है 14 3 जा 42, ये -42 आ जाएगा और 14 - 3 करूँगा तो +11 भी आ जाएगा। तो यही पेयर मेरे पास क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो फर्स्ट वैल्यू लिखने के बाद सेकंड वैल्यू की जगह हम पेयर लिखते हैं। वो पेयर मेरे पास आया है जी +14x और -3x और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी जी -21, तो ये -21 मैंने नीचे लिख दिया और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगा दी। इसके बाद हमारे पास हमने पेयर बनाने हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यू है। इन दोनों में से पहले मैं एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेता हूँ। यहाँ मैंने लगाई बड़ी ब्रैकेट। अब मैं इन दोनों में से कॉमन निकालता हूँ। x और 7x में से मेरे पास x के स्क्वायर और 7x में से मेरे पास कॉमन निकलेगा x, बाकी बच जाता है x प्लस का साइन, ये x कॉमन आ गया, बाकी बचता है 7। इन दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं था तो +1 को कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी वैल्यू बचती है x + 7, ब्रैकेट बंद कर दी और साथ बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब सेकंड वैल्यू में हमने कॉमन निकालना है तो बड़ी ब्रैकेट लगाई है। इन दोनों में से जो कॉमन निकलेगा, मेरे पास यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, कॉमन नहीं निकल सकता तो सिर्फ x कॉमन निकलेगा, तो मैंने x को कॉमन निकाला। बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, एक x कॉमन चला गया, बाकी बचा 1x, माइनस का साइन, यहाँ पे x कॉमन चला गया, बाकी वैल्यू बचती है -3। लास्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से 2x - 3 में से कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, तो यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे +1 को। पहली वैल्यू को हम देखते हैं साइन लगाने के लिए, तो बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है 2x, ये माइनस का निशान है, 3 मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। ये जो आगे वाली वैल्यू है इसे हम नीचे करके सोल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से ये 2x का स्क्वायर + 14x, इसमें से कॉमन निकलता है 2x कॉमन निकलता है, तो मैंने 2x को कॉमन निकाल लिया बड़ी ब्रैकेट लगा के। बाकी वैल्यू मेरे पास बचती है सिर्फ x, क्योंकि 2x कॉमन चला गया, बाकी बचता है प्लस का साइन, 2 7 जा 14, x बाहर कॉमन चला गया। नीचे वैल्यू थी -3x और -21, तो इसमें से कॉमन निकलेगा मेरे पास -3, बाकी
बचता है ये वाला x, क्योंकि माइनस कॉमन चला गया था, बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा और 3 7 21 होता है। ये साथ मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी। अब इन पेयर बनाने के बाद इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये x+7 ये मेरे पास सेम था, तो मैंने x+7 को इनमें से कॉमन निकाल लिया। बाकी वाली बचती है x+1, तो मैंने लिख दी x+1। सेकंड में से 2x-3 ये मेरे पास सेम था, तो इसको मैं कॉमन निकाल लूँगा। तो मैंने 2x-3 को निकाला कॉमन। इसके बाद जो वैल्यू बचती है वो बचती है x+1, तो मैं लिख लूँगा यहाँ पे x+1। नीचे वाली वैल्यू तीसरी वैल्यू थी, इसमें से कॉमन निकलता है x+7, तो x+7 को मैंने कॉमन निकाल लिया, जो कि दोनों मेरे सेम थी हमारे पास, तो x+7 कॉमन आ जाएगा। बाकी बचता है 2x-3, उसे हम लिख देंगे 2x-3। ये सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। तो देखें फर्स्ट वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू x+7 सेम थी, तो मैं इसे कॉमन निकाल लूँगा। x+7 को कॉमन ही निकालूंगा, ये 2 टाइम्स थी, तो मैं इसके ऊपर स्क्वायर लिख दूँगा। ये तो दो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख दी हैं। फिर है x+1 और x+1, ये दोनों भी सेम थी, दोनों पे टिक लगा देता हूँ और यहाँ पे लिख दूँगा x+1, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड वैल्यू थी 2x-3 और 2x-3, तो इसे भी मैंने कॉमन यहाँ पे निकाला है, 2 टाइम्स थी, तो मैं लिखूँगा 2x-3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लिख दूँगा। स्क्वायर ख़त्म होता है जज़र लेने से, अंडर रूट लेने से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, और उर्दू में जज़र लेने से। तो ये आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसका अंडर रूट ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिया, बल्कि मैं लिख ही देता हूँ आपको। तो यहाँ मैंने लिख दिया टेकिंग अंडर रूट और जज़र लेने से। तो मैंने जब अंडर रूट लिया तो मेरे पास x+7 फर्स्ट वैल्यू आ गई, इसके ऊपर स्क्वायर। सेकंड वैल्यू थी x+1, इसके ऊपर स्क्वायर। और थर्ड वैल्यू थी 2x-3, इसके ऊपर हम स्क्वायर लिख देंगे। ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा जज़र से, अंडर रूट से। तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो वैल्यू मेरे पास बचती है x+7 फर्स्ट वैल्यू, इसके बाद वैल्यू बचती है x+1 सेकंड वैल्यू, और थर्ड वैल्यू बचती है 2x-3। तो थर्ड वैल्यू लिख देंगे, बाहर प्लस माइनस का साइन आ जाएगा, और यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है जी, x ब्रैकेट x+2 ब्रैकेट x+4 ब्रैकेट x+6 + 16। तो हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करेंगे मीन और एक्सट्रीम, जिसे तरफैन और वस्तैन कहते हैं। तो क्वेश्चन को एक दफ़ा मैं एज इट इज़ नीचे उतार लूँगा। जो मेरे पास क्वेश्चन था हमने इसे एज इट इज़ एक दफ़ा नीचे उतार लिया है। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो टर्म यूज़ होनी है वो तरफैन और वस्तैन है, जिसे मीन और एक्सट्रीम कहते हैं, जिसमें फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं फोर्थ वैल्यू से और सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं थर्ड वैल्यू से। तो मैंने x को फर्स्ट वैल्यू को फोर्थ से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मैंने लिख दिया x और साथ लिख दिया x+6, और सेकंड वाली दोनों वैल्यू को मैंने जो मेरे पास वस्तैन था उससे मैंने लिख दिया x प्लस, जिसे मीन कहते हैं, x+2 और x+4, और लास्ट पे +16 था, वो हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया x का स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई किया 6 से, तो मेरे पास आ गया 6x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा x का स्क्वायर। यहाँ पे एक ब्रैकेट डाल देते हैं ताकि दोनों टर्म्स अलहदा हो जाएं। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, आ गया x का स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो मेरे पास आ गया 4x। मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया x से, तो मेरे पास आ गया 2x। 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 2 4 = 8 मेरे पास आ गया। इसको ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ, लास्ट पे है +16, उसे मैंने एज इट इज़ लिख लिया। अब नीचे सोल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन को फर्दर सोल्व किया, तो फर्स्ट वैल्यू थी x का स्क्वायर +6x, हमने एज इट इज़ लिख लिया। इसके बाद सेकंड वैल्यू थी x का स्क्वायर, ये 4x और 2x सेम थी, तो मेरे पास दोनों x वाली वैल्यू थी, तो मैंने लिख दिया +6x, दोनों को प्लस कर दिया, प्लस मेरे पास 8 आ गया और ब्रैकेट बंद की। तो लास्ट वैल्यू मेरे पास थे 16, मैंने उसे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें x का स्क्वायर +6x ये वाली वैल्यू और ये फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास सेम थी, तो हम इसे लेट कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे कि लेट सपोज हमारे पास y = है इस वैल्यू के, जो कि मेरे पास है x का स्क्वायर +6x। तो इसको मैंने पहली दो वैल्यूज़ को जो कि सेम थी मैंने y के इक्वल कर लिया। तो देखें x का स्क्वायर +6x ये y के इक्वल थी, तो इसकी जगह पे मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, जो कि मेरे पास y है, ब्रैकेट लगा दी साथ। ये x का स्क्वायर +6x ये भी इस y की वैल्यू थी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया y, आगे +8 है तो +8 लिख दिया, ब्रैकेट बंद, आगे है प्लस मेरे पास 16, तो मैंने +16 को आगे एज इट इज़ लिख दिया। क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करें तो y को y से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास आ
गया y का स्क्वायर, y को 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 8y और लास्ट वैल्यू थी मेरे पास 16, तो मैंने 16 को एज इट इज लिख दिया। अब मेरे पास ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकता हूँ, फैक्टराइज भी कर सकता हूँ। अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो मैं फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ तो कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई भी नहीं है, तो 16 आना चाहिए और प्लस माइनस करूँ तो मेरे पास 8 आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो 4 × 4 बनेगा, 4 4 16 भी आ जाता है और दोनों 4 को प्लस करने से 8 भी आ जाता है। तो सिंपल सा पेयर था, मैं ड्रैग कर देता हूँ y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y। यहाँ पे वेरिएबल y लिखना है क्योंकि ऊपर y लिखा हुआ है, प्लस 16 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलेगा y, फर्स्ट 2 वैल्यू में से, तो बाकी बचता है y प्लस 4 क्योंकि y कॉमन चला गया। ये 4y प्लस 16 में से कॉमन निकलेगा प्लस 4, बाकी बचता है y प्लस 4 4 16, 4 4 16, मैंने 4 लिखा है, गलती से तिरछा होगा थोड़ा सा, इज इक्वल टू 0। ये y प्लस 4 और y प्लस 4 मेरे पास सेम था, तो y प्लस 4 को मैं कॉमन निकाल लूँगा यहाँ पे। तो मैंने एक लाइन यहाँ पे छोड़ी है, y प्लस 4 मेरे पास ये कॉमन आ गया, बाकी वैल्यू बचती है y प्लस 4, उसे लिख देंगे ये y और ये 4 को, तो लिख देता हूँ यहाँ पे y प्लस 4। ये y प्लस 4 2 टाइम्स है, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ y प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर खत्म होता है, मुरब्बा खत्म होता है जजर लेने से, अंडर रूट लेने से। तो यहाँ लिखता हूँ जजर लेने से, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे अंडर रूट लेने से, तो यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग अंडर रूट। जब इसका अंडर रूट मैं लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा y प्लस 4 का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर खत्म होगा मेरे पास अंडर रूट से, तो मेरे पास बाकी जो वैल्यू बच जाएगी वो वैल्यू मेरे पास बचती है y प्लस 4, और जब स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होता है तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है 2x प्लस 1 ब्रैकेट 2x प्लस 3 ब्रैकेट 2x प्लस 5 और 2x प्लस 7 प्लस 16। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है कि हम फर्स्ट को फोर्थ वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को थर्ड वैल्यू से, यानी कि पहले एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे फिर मीन को। फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एक्सट्रीम होती है और मिड वाली वैल्यू मीन होती है। तो हम क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ वैल्यू से, तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 7 इन दोनों वैल्यू को लिख लेंगे। तो इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास लिखी जाएगी वो मीन प्रोपोर्शन होगी, जो कि मेरे पास है 2x प्लस 3 और 2x प्लस 5, लास्ट वन इज दैट प्लस 16। तो ये मैंने क्वेश्चन को अरेंज कर दिया है। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 7 से और 1 को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 7 से। तो यहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, 2x को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, तो लिख देते हैं 2x प्लस 7 और 1 को मल्टीप्लाई करना है, देन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया तो साथ में लिख दिया 2x प्लस 7। यहाँ पे 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी ब्रैकेट से, जो कि है मेरे पास 2x प्लस 5 और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी 3, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी ब्रैकेट से, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 5 से और लास्ट वैल्यू मेरे पास थी प्लस 16, तो लास्ट वैल्यू को 16 को हम एज इट इज ऐसे ही नीचे लिख देंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आ गया 4x का स्क्वायर, 2x को मल्टीप्लाई किया 7 से तो 2 7 मेरे पास आ गया 14, 7x आ जाएगा, प्लस 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 2x आ जाएगा, प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 1 7 आ जाएगा। साथ हमारे पास ये ब्रैकेट थी तो यहाँ ब्रैकेट लगा दी हमने। इसके बाद दूसरी वैल्यू हमारे पास थी जी 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो यहाँ पे आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 2x को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 2 5 10, 7x आ जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई किया 2x से 3 2 6, 7x आ जाएगा, 3 5 15 हमारे पास आ जाएगा। तो ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे नीचे लिख दिया 15 और ब्रैकेट के बाद 16 था तो उसे हमने एज इट इज नीचे उतार दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4x का एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि समझ इजीली आ जाए। ये 4x का स्क्वायर एज इट इज नीचे आ गया, यहाँ पे 14x है, यहाँ पे 2x है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 16x हो जाएगा हमारे पास, प्लस 7 लिख देंगे और आगे जो वैल्यू थी वो थी 4x का स्क्वायर प्लस 10 और 6 ये मेरे पास प्लस करेंगे तो 16x हो जाएगा प्लस 15 और ब्रैकेट के बाहर वैल्यू थी मेरे पास प्लस 16, उसे हम एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू है ये देखें 4x का स्क्वायर प्लस 16, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आपस में सेम है तो इस वैल्यू को हम सपोज कर लेते हैं y के इक्वल। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट सपोज 4x का स्क्वायर प्लस 16x, इसे लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। अब y की जगह पे y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमने 4x का स्क्वायर प्लस 16 को
लेट्स सपोज फर्ज कर लिया y के इक्वल है, तो देखें 4x का स्क्वायर प्लस 16, इसकी जगह पे हम y लिख देंगे और प्लस 7 बाकी वैल्यू बच जाएगी 7, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद 4x का स्क्वायर प्लस 16 ये भी y के इक्वल था, तो यहाँ पे लिख देंगे y, इसके आगे वैल्यू थी प्लस 15 लिख देंगे और ब्रैकेट के बाहर वैल्यू थी 16, तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। अब ये दोनों ब्रैकेट हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y का स्क्वायर आ जाएगा, y को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y आ जाएगा, 7 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 7y आ जाएगा, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 7 होता है 105 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 7 105, तो ये 105 आ जाएगा। आगे वैल्यू थी प्लस 16, तो प्लस 16 को एज इट इज लिख देंगे। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 15y और 7y, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास 22y बन जाएगा, और 105 और 16 को प्लस करेंगे तो ये मेरे पास 121 बनता है, तो इस 121 को नीचे लिख देंगे। अब क्वेश्चन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, इसको हम यहाँ पे फैक्टराइज भी कर सकते हैं और इसका यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्केल से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान और सिंपल तरीका हमारे पास फैक्टराइजेशन का होता है। तो फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो ट्रिपल 1 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू 22 आनी चाहिए। तो वो सिंपल सा पेयर है, 11 मल्टीप्लाई 11, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 121 भी आ जाएगा, प्लस करेंगे 22 भी आ जाएगा। तो जब फैक्टराइज किया तो y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे सेंटर में लिख देंगे 22 की जगह 11y प्लस 11y प्लस 121 इज इक्वल टू 0 को सपोज इक्वल कर देंगे। फर्स्ट टू वैल्यू में से मेरे पास कॉमन निकलता है y, बाकी बचता है ये वाला y प्लस 11y, हमारे पास बाहर कॉमन चला जाएगा। इन दोनों वैल्यू में से 11y प्लस 121 में से जो कॉमन निकलेगा वो निकलेगा प्लस 11, बाकी बचता है y प्लस का साइन, 121 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 11 ही हमारे पास आंसर आएगा, इज इक्वल टू कर देंगे इसको हम 0 के। यहाँ पे हमारे पास y प्लस 11 ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे कॉमन निकाल लूँगा, y प्लस 11 जो हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यू थी, इसके बाद जो वैल्यू बच जाएगी वो ये y और ये 11 बचेगा, तो इसे भी लिख लेते हैं यहाँ पे y प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास y प्लस 11 2 टाइम्स थी, तो इसे ऐसे लिख लेंगे y प्लस 11 का होल स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट लेने से, तो यहाँ पे हम इसका अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर एक बात अब काबिल गौर है कि हमने ऊपर जो y की वैल्यू को लेट किया था, जो ये वाली वैल्यू थी y इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर प्लस 16x, तो अंडर रूट लेने से पहले यहाँ पर y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो इस y की जगह ये जो वैल्यू हमने y की सपोज की थी इसको पुट कर देंगे 4x का स्क्वायर प्लस 16। तो इस y की जगह मैंने लिख दिया पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे लिख देता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दी है, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि 4x का स्क्वायर प्लस 16 थी, तो y की जगह पे लिख दिया 4x का स्क्वायर प्लस 16x, 7 प्लस 11 था, ये प्लस 11 इस इक्वेशन 1 में लिख देंगे, और 7 स्क्वायर था तो इसके बाहर हम डाल देंगे स्क्वायर खत्म होता है अंडर रूट से, और अंडर रूट को उर्दू में कहते हैं जज़र लेने से। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आप लिखेंगे जज़र लेने से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या टेकिंग अंडर रूट, तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखना जज़र लेने से। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 11, और इसके ऊपर अंडर रूट का साइन डाल देंगे। जब अंडर रूट का साइन डालें स्क्वायर का साइन डाल देंगे, स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो बाकी वैल्यू जो बच जाएगी वो हमारे पास आंसर आ जाएगी। तो ये आंसर मेरे पास प्लस माइनस का साइन डाल देते हैं, वैल्यू मेरे पास बची 4x का स्क्वायर प्लस 16x प्लस 11, तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है जिसे मैंने सर्कल कर दिया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर माइनस 10 ब्रैकेट x प्लस 1 ओवर x प्लस 27 और x नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसमें गिवन है x प्लस 1 ओवर x, और यहाँ पे गिवन है x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। बट डिफरेंस ये है, यहाँ पे स्क्वायर के बगैर है और यहाँ पे स्क्वायर में है, तो हम इस वैल्यू को y के इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा फर्ज किया, लेट सपोज कि हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास वैल्यू है x प्लस
1/x, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया, फर्ज किया। अब इसको तो y के इक्वल हम लेट कर लेंगे, तो इस वैल्यू का क्या करेंगे, तो हम इसी वैल्यू का हम स्क्वायर ले लेते हैं, जिसे कहते हैं मुरब्बा लेने से। तो यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों इतराफ का मुरब्बा लेने से, उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। अब इन दोनों साइडों का जब मैं स्क्वायर लूँगा तो ये देखें, ये आ जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू वाई। इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं और इसका भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये बेसिकली बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। वो फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो देखें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर a का स्क्वायर + सेकेंड वैल्यू b का स्क्वायर + 2ab, 2 फॉर्मूले का आ जाएगा। a की जगह पे लिख देंगे हम x, b की जगह पे लिख देंगे 1/x। तो ये हमने फॉर्मूला ओपन कर लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे सेकंड साइड का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा y का स्क्वायर, ये x इस x से कट हो जाएगा। क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर प्लस ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन को मज़ीद नीचे सोल्व किया तो ये मेरे पास आ गया x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू y। ये 2 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो x + 1/x की वैल्यू आई है वो हमारे पास y आई है, और नीचे जो हमने वैल्यू लेट निकाली है x का स्क्वायर + 1/x के स्क्वायर की, वो वैल्यू हमने निकाली है y - 2। इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, ऊपर वैल्यू को मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। इन दोनों वैल्यू को, y की वैल्यू को, सॉरी ये जो हमने ऊपर लेट की थी ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को और जो नीचे हमारे पास वैल्यू आई है, इन दोनों को पुट कर देते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो पहले लिखा हुआ है x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर, इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास नीचे वैल्यू आई है ये वाली y का स्क्वायर - 2। तो फर्स्ट वैल्यू की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं y - 2, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी। इसके बाद -10 था, ये वाला -10, तो ये -10 को हम साथ लिख लेंगे नीचे यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास -10 के बाद वैल्यू थी x + 1/x, इसकी वैल्यू हमारे पास थी y, तो इस y को नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया इसके साथ ब्रैकेट लगा के y को, और ब्रैकेट बंद की, तो लास्ट वैल्यू मेरे पास थी +27। तो इस +27 को हम एज इट इज़ नीचे यहाँ पे उतार लेंगे। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर हम y का स्क्वायर नहीं डाला था, तो y का स्क्वायर यहाँ पे डाल दो, ऊपर y का स्क्वायर लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी y का स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे जो हमने x का स्क्वायर + 1/x की वैल्यू पुट की थी, y का स्क्वायर - 2, तो यहाँ पे भी y का स्क्वायर आ जाएगा। अब जब इसको ओपन करेंगे तो ये y का स्क्वायर -2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। जब ब्रैकेट को ओपन करने लगा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसे ओपन किया तो ये मेरे पास आ गया y का स्क्वायर -2, ये -10 को y से मल्टीप्लाई किया तो -10y आ गया, + 27 इक्वल टू 0 कर देंगे। ये मेरे पास है y का स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू, इसको एज इट इज लिख देंगे, y का स्क्वायर -10y है, 10y को लिखेंगे, -27 - 2 और +27 है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो +25 आ जाएगा। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है हमारे पास। अब इसके ऊपर फैक्टराइज कर देते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं। हमारे पास फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 25 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 10 आना चाहिए। तो सिंपल सा पेयर है 5 × 5, तो यहाँ पे y का स्क्वायर -5y + 25 इक्वल टू 0, -5y और -5y दोनों को सोल्व करेंगे तो -10y आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास +25 भी आ जाएगा। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ के अंदर से मेरे पास कॉमन निकलेगा y का स्क्वायर -5y में से कॉमन निकलेगा y, बाकी वैल्यू मेरे पास आ गई है y - 5, क्योंकि y बाहर कॉमन चला गया है। और ये सेकंड 2 वैल्यूज़ में से जो -5y + 25 है, इनमें से कॉमन निकलेगा -5, तो बाकी वैल्यू बच जाएगी मेरे पास y माइनस था, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 5 5 = 25 इक्वल टू 0 आ जाएगा। y - 5 y - 5 ये दोनों वैल्यू मेरे पास सेम थी, तो y - 5 को मैं कॉमन निकाल लूँगा। इसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो ये y और ये वाला 5 बचेगी, तो इसे लिख देंगे y - 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे y - 5 2 टाइम है, तो y - 5 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया y - 5 का स्क्वायर।
यहाँ पर हमारे पास जो आंस आया है y-5 का स्क्वायर, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में फर्ज की थी, जो कि ये वैल्यू थी कि y = x + 1/y। इस वैल्यू को नीचे हम अपनी वैल्यू के अंदर सपोज कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम y की जगह पे लिख देंगे x + 1/y। तो यहाँ पे y की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी x + 1/x। ये वो वैल्यू थी जो ऊपर हमने फर्ज की थी, दिखा देता हूँ, जिसको y के इक्वल लेट किया था। तो यहाँ पर x + 1/x को हमने इक्वल किया था y के। अब इस y की जगह पे ये वाली वैल्यू पूरी उठा के हम पुट कर देंगे। तो मैंने y की जगह पे पूरी उठा के y की वैल्यू को पुट कर दिया। -5 था तो मैंने -5 लिख दिया। इसके ऊपर स्क्वायर था तो मैंने इसके ऊपर बाहर ये वाला स्क्वायर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ये स्क्वायर खत्म होगा अंडर रूट लेने से, जिसे जजर लेना कहते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसकी वर्किंग करते हैं। तो वैल्यू को उठा के नेक्स्ट पेज पे हमने मूव कर दिया है। अब इसका हम अंडर रूट लेंगे, जजर लेंगे। जब इसका अंडर रूट हमने लिया तो यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया। जब स्क्वायर अंडर रूट से कट होता है तो बाकी प्लस माइनस का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस का साइन डाला। अब इसका आंसर लिख लेते हैं। तो जो वैल्यू हमारे पास बच गई है, हमारे पास आई है वो x + 1/x -5। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।